हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ center of A of radii 0.5 centimeter, 1.5 centimeter, 1.0 centimeter के बाद 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, डॉट 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 एज शोन इन फिगर 5.4। आप 5.4 फिगर में देख सकते हैं। What is the total length of such a spiral made of a 13 consecutive semicircles? टेक्स पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? हाफ सर्कल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक हाफ सर्कल है। ठीक है ना, एक नहीं है, ये आपका पहला सेमी सर्कल है। ठीक है ना, ये आपका दूसरा सेमी सर्कल है। ठीक, दूसरा सेमी सर्कल L1 यानी पहला वाला सेमी सर्कल का लेंथ, L2 यानी जो दूसरा वाला सेमी सर्कल है उसका लेंथ, और वैसे यहां पर एक और सेमी सर्कल है L3, ये आपका एक सेमी सर्कल है। ठीक है ना, इसका लेंथ कितना है? L3 है। फिर एक और सेमी सर्कल है। ठीक है ना, इसका जो लेंथ है वो है L4। ठीक है ना, ऐसे करते 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 टोटल 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है ना, और उन 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ हमको फाइंड करना है, यानी बताना है। ठीक है ना, टोटल लेंथ पहले वाला प्लस दूसरे वाला प्लस तीसरे वाला प्लस चौथे वाला, ऐसे करते करते टोटल 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे। ठीक है ना, तो पहले से लेकर 13 सेमी सर्कल तक का जो टोटल लेंथ है वो हमको बताना है। ठीक है ना, जैसे पहला वाला का जो भी आएगा फिर दूसरे वाला का जो भी आएगा, अब उसको ऐड करना है। अब ऐड आप ऊपर से लेकर नीचे तक करेंगे ना तो करते ही रह जाएंगे, तो फॉर्मूला से हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, मतलब सम निकाल देंगे। फर्स्ट 13 सेमी सर्कल्स का सम निकाल देंगे। ठीक है ना, S13 का वैल्यू निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, मतलब टोटल कितने सेमी सर्कल्स है? 13 कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक। ठीक है ना, मतलब लगातार। ठीक है ना, लगातार जैसे एक हुआ फिर दो हुआ फिर तीन हुआ फिर चार हुआ, ऐसे करते 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 राउंड होते होते टोटल 13 है। ठीक है ना, कुल मिलाकर हमको S13 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, अब S13 का वैल्यू कैसे फाइंड करना है मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको और अच्छे से समझिए। ठीक है ना, यहाँ पास बोला है कि एक स्पाइरल है। ठीक है ना, फिगर को तो आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है ना, ये आपका पहला सेमी सर्कल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, चौथा है। ठीक है ना, उसके बाद पांचवा छठवा ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पास क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक स्पाइरल है। ठीक है ना, मेड है, मतलब बना किससे है? सेमी सर्कल से बना है। सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब कि जो पहला वाला है उससे दूसरा वाला जो होगा वो बड़ा होगा, फिर उसका जो अगला होगा वो फिर बड़ा होगा पिछले वाले के मुताबिक। फिर जो जैसे जो पहला वाला है, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला जो है ना वो पहले वाले के मुताबिक बड़ा होगा। फिर जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले के मुताबिक बड़ा होगा। फिर जो चौथा वाला है वो तीसरे वाले के मुताबिक बड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा सीरियल ना, वैसे वैसे बड़ा होते जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। ठीक है ना, अब इसका जो सेंटर है सबसे पहले ए रहा, L1 के लिए ए है, मतलब पहला जो सेमी सर्कल है। ठीक है ना, L1 उसका जो सेंटर है वो ए है। फिर L2 के लिए B है, ऐसे करेंगे। जो L3 है इसके लिए सेंटर कुछ और होगा। ठीक है ना, फिर L4 के लिए कुछ सेंटर नहीं गलत मैं बोल दी। ठीक है ना, अच्छा एक बात समझाता हूं। L1 के लिए A है, L2 के लिए B है। ठीक है ना, फिर L3 के लिए A ही होगा। ठीक है ना, L3 के लिए A ही है और L4 के लिए B है। ठीक है ना, ये अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है ना, मतलब पहले L1 के लिए A है, फिर L2 के लिए B है। मतलब आप समझिए कि जितना भी इवन वाले हैं, ठीक है ना, इवन जैसे 2 ये वाला, ऑड नहीं, ऑड वालों का ए है सेंटर, आप ये ऐसे समझिए, ठीक है ना।
और जो इवन वाले हैं उनका जो सेंटर है वो बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पास मैं बोर्ड में तो नहीं बना पाया हूँ, ठीक है ना, मैं बुक में देख के बताता हूँ आपको और आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो L1 है, ये L1 है आपका, ये L3 है, ठीक है ना। तो इसके जो सेंटर होगा ऐसे ए के पास मिल रहा होगा, ठीक है ना। वैसे जो बी वाला है ये ऐसे मिल रहा होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो इवन वाला है, मतलब ये जो इवन वाला है उसका सेंटर बी है और जो ऑड वाला है उसका सेंटर ए है, ठीक है ना। मतलब अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं। क्या है कि बुक में पूरा सीरियलिटी वाइज दिया है, इसमें मैं नहीं बना पाया हूँ, ठीक है ना। बोर्ड है इधर उधर मार्कर हिल गया है, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जो ऑड वाला है जैसे L1, L3, L5, L7, ठीक है ना, जो सेमी सर्कल होंगे, ठीक है ना, ऑड वाले उनका जो सेंटर होगा, ठीक है ना, वो ए होगा और इवन वाले का बी होगा, ठीक है ना। इवन वाले का बी होगा, ठीक। तो यहाँ पास एक और पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास जो रेडियाई दिया है, जो रेडियस दिया है, ठीक है ना, वो ए सेंटर से दिया है, ठीक है ना। बोला स्टार्टिंग विथ सेंटर ऑफ ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब मेन सेंटर ए को लिया है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप ए पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। बस एक बार फिगर समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये को देखिए ए से, ये क्या है आपका सेंटर है, ठीक है ना। तो पहले वाले जो सेमी सर्कल है, ठीक है ना, जिसको L1 में बोल रहा हूं, ठीक है ना, उसका जो रेडियस है, ठीक है ना, वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पास 0.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। फिर दूसरे वाली के लिए, ठीक है ना, मतलब बी से लेके अगर देखा जाए बी से तो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पास मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। L1 के लिए यहाँ पास फर्स्ट यहाँ पास लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कॉलम वाइज, ठीक है ना। ये इधर आपका सेमी सर्कल रहेगा, सेमी सर्कल, इधर आपका रेडियस रहेगा, ठीक है, रेडियाई रहेगा, ठीक है ना। जो पहला सेमी सर्कल रहेगा, ठीक है ना, जो फर्स्ट जिसका जो लेंथ है वो क्या है L1 है, ठीक है ना, उसका जो रेडियाई रहेगा वो कितना रहेगा 0.5 सेंटीमीटर रहेगा। जो दूसरा सेमी सर्कल रहेगा सेकेंड, ये गिवन डाटा है ना, गिवन डाटा, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बना के सेंटेंस वाइज, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सेकेंड वाले का जिसका जो लेंथ है यहाँ पास आप देख सकते हैं, जो सेकेंड वाला सेमी सर्कल वो L2 है, उसका जो रेडियस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पास रेडियस होगा ना 1 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर थर्ड वाले का L3 वाले का 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। फिर फोर्थ वाले का L4 वाले का 2.02 सेंटीमीटर रहेगा। ऐसे करते 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 13 वाले का जितना हो जाए, ठीक है ना। अब हमको ये जो जितने भी सेमी सर्कल है, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ऐसे करते करते टोटल 13 सेमी सर्कल है। तो उन सभी 13 सेमी सर्कल का हमको उसका जो भी, अरे यार क्या बोलो, जो भी 13 सेमी सर्कल है ना, उन सभी का जो टोटल लेंथ है वो हमको बताना है, ठीक है ना। यानी इसका लेंथ कितना है प्लस करना है, दूसरे वाले लेंथ कितना है, फिर तीसरे वाले लेंथ कितना है, सबको सम करना है, ठीक है ना। ऐसे, ठीक है। अब बोलते बोलते क्या है कि अब जवान है लड़खड़ा जाता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है ना, बहुत लेंथी है। बोर्ड एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कहाँ ये क्वेश्चन फंसा दिया हमको। अब देखिए ऐसे करते करते जो 13 वाला होगा ना, उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो आपको वो सब नहीं लिखना है, बस आपको इतना तक लिख देना, ठीक है ना। अब आगे देखिए नाउ, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए, अब
L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले का लेंथ, ठीक है ना, पहले वाले सेमी सर्कल का लेंथ। अब सेमी सर्कल का लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए जो पेरीमीटर होता है ना वही उसका लेंथ बताता है, ठीक है ना। तो इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा ना वही इसका लेंथ होगा, ठीक है ना। यानी जो लेंथ इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल लेंथ यानी L1 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। जो लेंथ होगा ना वो इक्वल होगा उसके पेरीमीटर से, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल FIR सेमी सर्कल, ठीक। अब देखिए पहले वाले, ठीक है ना, पहले वाले का हम निकाल रहे हैं, यानी L1 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, पहले वाले का जो लेंथ है निकाल है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, ये रेडियस है, ठीक है ना, यहाँ पास रेडियस मैं लिखा हूं, ठीक है ना, L1 का रेडियस कितना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ जो सेमी सर्कल होता है वो होता है पाई आर, ठीक है ना, कितना होता है पाई आर। यहाँ पास आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कहीं पास, मैं आपको यहाँ पास बताया था पेरीमीटर, अरे आप बस पाई आर लिख लीजिए, बस फलाना लिखा ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, मतलब कहीं लिखना होगा तो अब लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यही पास अगर लिखना होगा। देखिए यहाँ पास तो स्पेस से कम है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम, पाई आर, ठीक है ना। अब ये जो आर होगा वो L1 का होगा, ठीक है ना, मतलब जो पहला सेमी सर्कल है उसका रेडियस लेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पास सबका अलग अलग रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो आर है वो L1 वाला आर होगा, ठीक है ना। यहाँ पास आप R1 डाल भी सकते हैं, R1, इसको R2, इसको R3 ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, R4, ठीक है ना। सबका रेडियस डिफरेंट है, आप R1 R2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फाइंड करते हैं पाई R1, ठीक है ना। तो L1 इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई, R1 का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इंटू 0.5, इसको सॉल्व करेंगे ना तो π/2 आएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, π/2 ही आएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2, अब पाई का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो π/2 आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट सेमी सर्कल का, ठीक है ना, ऐसे ही करके हम L2 का वैल्यू निकाल देंगे। L2 यानी जो सेकेंड सेमी सर्कल है उसका लेंथ, ठीक है ना, क्या आ जाएगा पाई इंटू R1, R1 के जगह पे R2 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास वैल्यू क्या आ जाएगा पाई, ये सारे का सारा सेंटीमीटर में होगा ना, सेंटीमीटर, ठीक। फिर ऐसे एक और निकाल लीजिए L3 का, पाई इंटू 1.5, तो यहां पास हो जाए, इसका मतलब होता है 1.5 मतलब क्या 3/2 ही होगा ना, हाँ 3/2 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 3/2, यानी पाई इंटू 3/2 क्या हो जाएगा 3π/2, ठीक है ना। अब देखिए L1 का जो पहला सेमी सर्कल है उसका लेंथ कितना आया π/2 सेंटीमीटर, जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका लेंथ कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीसरा कितना आया 3π/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ऐसे करते 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 हमको पूरा नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब टोटल 15 तक नहीं निकाल देना है, मतलब 13 तक नहीं निकालना, ठीक है ना, इतना काफी है, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां कर देता हूं ना, यहां पास करता हूं। अब देखिए
अब सबका लेंथ का हमको बताना है ना, मतलब सबका लेंथ कितना होगा, L1 प्लस L2, मतलब पहले से लेके और जो 13 सेमी सर्कल है उन सभी का जो टोटल लेंथ वो कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप एक चीज देखिए, जो L1 है वो π/2 है, L2 पाई है और L3 कितना है 3/2 है, ठीक है ना, 3π/2 है। इसको जब आप देखेंगे ना, ठीक है ना, तो ये एक एपी के फॉर्मेट में, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में एपी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट, ठीक है ना, हम यहाँ पास ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स are in format of an AP के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में है, AP के फॉर्मेट में है। तो AP के फॉर्मेट में है यानी किस, तो आप इसको आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं π/2, फिर ये आपका क्या हुआ पाई हुआ, ये आपका क्या हुआ 3π/2 हुआ, ठीक है ना। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, एक AP के फॉर्मेट में, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। कितना है कॉमन डिफरेंस, π/2 ही है, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a इक्वल टू π/2 और d का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/2 करेंगे तो π/2 ही आएगा, ठीक है ना। a का भी वैल्यू π/2 होगा और d का भी वैल्यू π/2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ए मिल गया, डी मिल गया, हमको बताना क्या है, S13 बताना है। S13 मतलब क्या, फर्स्ट 13 कॉन्स्टिट्यूटिव सेमी सर्कल्स का जो सम है वो, ठीक है ना। एन इक्वल टू यहाँ पास आप लिखेंगे एन इक्वल टू 30, ठीक है ना, और S13 हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। S13 हमको फाइंड करना है, फाइंड कर देते हैं, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। इसको मिटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, फाइंड कर देते हैं। π/2 मिल गया, a का वैल्यू, d का वैल्यू और n का वैल्यू मिल गया। तो ये जब तीन चीज मिल गया है तो आप आसानी से S13 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे ना, अब ये जाते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 into d, S13 इक्वल टू 13/2 2a 2 into π/2 प्लस एट का वैल्यू 30 है, यहाँ पर 13/1 करेंगे और डी का वैल्यू कितना है π/2 है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, S13 इक्वल टू 13/2, 2 से 2 खत्म, बचा क्या पाई प्लस यहाँ पास होगा 12 इंटू π/2, 12 इंटू π/2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 6π आएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 पाई प्लस 6π 7π हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 7π, ठीक है ना। S13 इक्वल टू π/2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, ये खत्म। S13 इक्वल टू 13/2, यहां से इसको भी काट दीजिए, 11 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, तो 13 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। S13 इक्वल टू 11 के 33, 11 में 11 143 आएगा क्या, हाँ इतना आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 13 कॉन्स्टिट्यूटिव सेमी सर्कल्स का जो सम है वो 143 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।
ठीक है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और टाइम भी लगता है और दिमाग भी खराब हो जाता है। ठीक है? हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKM को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।